तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर प्रैक्टिस सेट आपका 3 आ चुका है। देखिए समय कम रह गया है, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इससे क्या होगा कि जितने भी टाइप के आपके सवाल बनते हैं उनके आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिल जाएंगे, प्लस किस किस आधार के सवाल अभी तक आ चुके हैं और किस प्रकार के सवाल आने की संभावना है, वो सारी चीजें हम आपको कराते हुए चल रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बेटा बिल्कुल भी नहीं है। इन प्रैक्टिस सेटों को लगाते रहिए, आप 15 से ज्यादा क्वेश्चन अपने एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। और आप सभी को पता है, आपका जो चहेता प्लेटफॉर्म है, डेली मुझे बताना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि भैया आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। किसकी? यूपी पुलिस की, क्योंकि आपको चाहिए वर्दी। और इस पर आज हम कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। कौन सा? 3। और इस प्रैक्टिस सेट में अब थोड़े से लेवल के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, प्लस एडवांस के सवाल मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, जिसमें मेंस और क्षेत्र के आधार पर जो सवाल आपके बनते हैं वो आपको देखने के लिए यहाँ पे इस क्लास में मिल जाएंगे। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन है कि सर उस चैप्टर को कैसे कवर किया जाए, तो मैं साथ ही साथ आपको बता दो चलूंगा कि क्या क्या पढ़ना है और कितने लेवल का आपको पढ़ना है, कैसे टाइप के क्वेश्चन अभी तक आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो घबराने की आपको बेटा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्लस ज्योमेट्री आपकी आ नहीं रही, तो ज्योमेट्री से आपको टेंशन हटा लेनी है। ठीक है, देखो ये सवाल नंबर, पहली बात तो 11 नहीं है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का, ये नंबर यहाँ पे नहीं है, आप गिनते जाइए। ये है सवाल नंबर पहला हमारा। सवाल नंबर कौन सा है? पहला है। ठीक है, इस क्लास का पहला सवाल। ठीक है बेटा, देखो सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है कहां से, किस प्रकार के सवाल यहां से बन सकते हैं, सारी चीज आपको समझाऊंगा। देखिए पहले सवाल को पढ़ते हैं, सिंपल से। 3 अंकों की एक संख्या एबीसी है, जिसमें ए 100वें स्थान पर है, प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है, बी 10वें स्थान पर है और सी 21वें स्थान पर है। इस संख्या को एबीसी के रूप में पुनः लिखा गया है तथा इसे 7, 11 और 13 से लघुत्तम समावर्तक से विभाजित किया, मतलब 7, 11, 13 के एलसीएम से इसको डिवाइड किया जाएगा, तो परिणाम क्या होगा? सिंपल सी बात है बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको जो बताने वाला हूं वो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा ध्यान से। क्या मैं आपके सामने, पहली बात तो ये है कि बेटा ये कंबाइंड डिविजिबिलिटी से है क्वेश्चन। किससे है? कंबाइंड डिविजिबिलिटी से। ठीक है, इसमें कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं अभी मैं आपको बताने वाला। ठीक है, पहले सवाल को समझ लीजिए, ये करना कैसे, उड़ाना कैसे, तुरंत कैसे सॉल्व करना, वो आपको बताएंगे। देखिए एक सिंपल सा रास्ता बता रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया यहाँ पे 5, 3 और 2। 5, 3 और क्या ले लिया? नंबर 2 ले लिया। ठीक है, और इस नंबर को देखो 3 डिजिट के नंबर को मैंने 2 बार रिपीट करके लिखा। कितने बार? 2 बार। तो एक बार और मैं लिख दिया इसको 5, 3, 2 बार रिपीट कर दिया मैंने। 5, 3, 2 को 5, 3, 2 2 बार रिपीट करके मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 बार रिपीट करके लिख दिया। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कि मैं कहूं 5, 3, 2 000 प्लस 5, 3, 2, तो आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, देखो यहाँ से अगर मैं 5, 3, 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बेटा ये 1, 0, 0, 0 नहीं बचेगा, और यहाँ पे क्या 1 नहीं आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। और बेटा फिर मैं आपसे कहूँ कि 5, 3, 2 तो आप रहने दीजिए और यहाँ इसको लिख लिए 1, 0, 0, 1, मतलब 1001 हो जाए। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे नंबर बनेगा उसकी कंडीशन आपको समझनी है। कैसे? कि मैं कहूं बेटा आपसे कि 1, 0, 0, 1 का आप एलसीएम ले लीजिए, फैक्टर कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर फैक्टर करते हम किससे? पहले 7 से भाग देते हैं। 7 एकम 7, 7 चौका 28 और 7 तिया 21। फिर मैं कहूँ बेटा 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33। फिर मैं कहूँ कि किससे? 13 से। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई नंबर 2 डिजिट का है, सॉरी 3 डिजिट का है। कितने का है बेटा? 3 डिजिट का है, और 2 बार रिपीट हो रहा है। 2 बार क्या हो रहा है बेटा? रिपीट हो रहा है, तो वो 7, 11 और 13 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ये कंबाइंड डिविजिबिलिटी का रूल है। बात क्लियर हुई कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता आपको बेटा यहाँ पे नहीं आने वाली। ठीक है, तो यहां से ये 7, 11, 13 का एलसीएम कितना आता? 1001 आता। उससे डिवाइड किस में जाता? जब कोई 2 डिजिट का, यहाँ 3 डिजिट का कोई नंबर होता।
वो रिपीट हो रहा है, उसने कह दिया है कि एबीसी एबीसी 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आपका ना तो सीबीए होगा उल्टा, ना आपका ए भी होगा उल्टा, ना आपका बीसी होगा उल्टा, क्या होगा एबीसी। बात आई कि नहीं समझ में? तो पूरा फिक्स रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। यहां से 2 रूल और बनते हैं, साथ ही साथ में आपको देखिए प्रैक्टिस सेट कराने का अर्थ यही है कि आपको पहले सवाल बताया जाए, उसके आधार पर कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं वो जरूरी आपके लिए सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मैं कहूं बेटा कि 2 रूल और मैं आपको समझा दूं इसके। रूल नंबर पहला तो ये है कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, कितने का है 2 डिजिट का नंबर, ठीक है, और अगर वह रिपीट हो रहा है 2 बार, कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा 2 बार, जैसे मैंने 52 ले लिया और यहां पे मैंने 52 ले लिया, ठीक है, और मैंने कहा कि इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है 5200 प्लस 52 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, और मैं आपसे कहूं आज से अगर मैं 52 कॉमन ले लूं तो यहां 100 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1। इसका अर्थ यह है बेटा कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर, कितने डिजिट का नंबर बेटा 2 डिजिट का नंबर 2 बार अगर रिपीट हो रहा है तो वो डिविजिबल होगा किससे 101 से, और 101 का कोई फैक्टर नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो कहानी यही रुक जाएगी। बात आई कि नहीं समझ? ऐसा सवाल आ सकता है। एक कंडीशन और यहां पे बन जाती है बेटा, कौन सी कंडीशन, कि मैं कहूं कि 2 डिजिट का ही नंबर है और वह 3 बार रिपीट होगा। कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार रिपीट हो रहा है, जैसे मैंने कहा 35 35 और 35, ठीक है बेटा 3 बार रिपीट हो रहा है, और मैं कहूंगा बेटा कि इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है कि हम इसको 35 प्लस 1 2 3 4 0 लिख सकते हैं, 35 2 0 लिख सकते हैं, प्लस 35 यहां मैंने प्लस लगा दिया, थोड़ा सा रिपीट करके दोबारा समझाता हूं, ठीक है बेटा टेंशन नहीं लेंगे। देखो यहां से मैंने कहा ये क्या है बेटा 35 1 2 3 4 0, फिर मैंने कहा 35 और यहां से 1 2 3 1 4 0 हो गए, ये 2 हो गई, ठीक है, यहां से कितनी होगी बेटा 2 होगी, ठीक है, और यहां से कितनी होगी बेटा 35, और मैं कहूंगा बेटा 35 अगर मैं कॉमन ले लूं तो आप कहेंगे सर 1 0 0 0 0 प्लस 1 0 0 प्लस 1, ठीक है बेटा कोई डाउट तो नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहां से बेटा अगर समझते हैं चीजों को तो हमें एक बात क्लियर होगी, इसको अगर हम जोड़ लें 35 तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, यहाँ से 0 ये गया काम से, ठीक है, और यहाँ से कितना 1 ये आ जाएगा, फिर 0 फिर 1 ये आ जाएगा 1 0 1 0, ठीक है। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 3 7 11 और 37। बात आई कि नहीं समझ में? ये डिविजन किससे होगा 3 7 11 और 37। बात की तो 2 प्रकार के सवाल यहाँ पे और बन सकते हैं, तो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। साथ ही साथ सारी चीजों को मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ और फिर हम पहुंचेंगे अगले सवाल, ठीक है। देखो ये सवाल यूपी कांस्टेबल 2013 का है, ठीक है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो जाता नहीं, 2013 का, ठीक है। देखो सवाल क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर देने के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक हासिल किए तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर? सिंपल सी बात है। देखो मैं कहूंगा क्वेश्चन कितने हैं टोटल 120, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है 120 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें से मैं कहूँ कि सही जो राइट है वो आप x मान लो, तो रॉन्ग आप कहेंगे सर कि रॉन्ग हम 120 माइनस x ले लेते हैं कि नहीं। अब हमें क्लियर इतना पता है, क्या पता है कि सही करने पर कितने मिल रहे हैं 5 मिल रहे हैं, गलत करने पर कितने कट रहे हैं हमारे, गलत करने पर कितने कट रहे हैं 2 कट रहे हैं, ठीक है। जब सही में से गलत को घटाया जाएगा तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे, कितने 285 मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहां से हो जाएगा 5x माइनस का 120 हो जाएगा माइनस, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई रह गया, ठीक है, यहां से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 240 माइनस 2x हो जाएगा और ये आ जाएगा 285, ठीक है। ये बचेगा आपका 3x और इसको जोड़ देंगे यहाँ आसानी से, तो ये आ जाएगा 5 8 और 4 12 का 2 और यहां से आ जाएगा बेटा 1, ये हो जाएगा 5 525, ठीक है, ये हो गया। अब 3 से काट देंगे बेटा इसको x बराबर, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 3 सत्ते 21, यहां से मुझे लग रहा है कहीं मामला प्रश्न के उत्तर 285 अंक प्राप्त किए, यहां से 240 ही हो गया बेटा
हाँ ये थोड़ा सा माइनस का मैंने प्लस नहीं किया, तभी मैं सोचूं कि भैया प्लस का हो जाएगा ये बेटा, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7x, ठीक है। ये कितना हो रहा था बेटा, जुड़ जाएगा उधर जाके, ये हो जाएगा 5 आपका बेटा, और 8 और 4 12 का 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये 525 हो जाएगा। तो 7 7 49, 7 5 35, तो x बराबर कितना आ जाएगा 35। सही कितने आ जाएंगे आपके 75 हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल में। ये सवाल देख लीजिए, काफी सिंपल सवाल है, काफी सिंपल सवाल है। देखो, 4 बाइक चालकों के एक वृत्ताकार पथ पर प्रारंभिक बिंदु से एक ही समय पर अपनी बाइक की सवारी शुरू की। उन्होंने एक चक्कर लगाने में लगभग 630, 540, 450, 360 सेकंड लिए। वो चारों आरंभिक स्थल पर कितने समय के लिए फिर मिलेंगे? ठीक, दोबारा से वहीं आके रिपीट करना है। तो आपको यहां से जो एलसीएम चाहिए बेटा वो 630 का चाहिए, आपको चाहिए 540 का, आपको चाहिए 450 का, आपको चाहिए 360 का, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको समझा दें बेटा कि आपको केवल एक कंडीशन को यहां से ढूंढना है जिसमें सारी कंडीशन फॉलो होती हो। पहली बात तो देखो 0 0 सब में है, तो मैं कहूँ बेटा 0 नहीं लेना है तो टेंशन नहीं, तो आपका 0 तो आना ही आना है एलसीएम में, ठीक है। फिर बचा आपका 63, 54, 45, 36, ठीक है। अब हम यहां से सबसे बड़े नंबर को देखते हैं, बड़ा नंबर 63। 63 से 9 की और 7 की कंडीशन बनेगी, 9 7 63 होगा, ठीक है। 9 से इन सबकी कंडीशन बन रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप इसको और डिटेल में ले जाएं। कैसे कि हम सबसे छोटे नंबर को 36 को उठा लें, और 36 दूनी 72, 72 में किसी का जा रहा नहीं, 36 से 108, 108 में किसी का जा रहा नहीं, 36 से 180, 180 अगर मैं लिख लूं तो बेटा 36 का 180 लिख ही गया है, और 45 का 180 में चला ही जाएगा। तो ये दो नंबर तो यहां से हट गए कि नहीं हट गए यहां से। अब मेन बचे ये दोनों, मेन बचे क्या, ये दोनों, ठीक है। मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं सीधा सीधा, मेन बचे ये दोनों, ठीक। अब ये दोनों बचे, आप इनमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 9 6 54, ये 18, 18 3 54, 3 कॉमन है, 18 कॉमन है, तो 18 से छोटे वाले नंबर को काट दीजिए 3 में, कट गया कि नहीं 3 बार, ठीक है। और मैं कहूं 36, 36, 36 से ये कटता नहीं, 24 से कटता नहीं, 27 से ये कटता नहीं, और 27 से 9 दूनी 18, 9 तीन 27 कट रहा, 3 ही ले लीजिए। आप यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 18 3 54, 540, 540 आ गया। अब देख लीजिए बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 9, तो 9 से इसको काट दीजिए 7 बार, और 7 का कर दीजिए बेटा यहाँ पे गुण, ठीक है। 0 7 चौका 28, और 7 पंजे 35, और 2 37, और एक 0 आप यहाँ बढ़ा, ठीक है। ये इतने सेकंड आ गए। अब सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो लेंगे 60 बेटा, फिर एक और लेंगे आवर में कन्वर्ट, सेकंड है ना, मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर आवर में। इसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बेटा मुझे आंसर बता, ठीक है। एक छोटा सा कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं कि आपकी प्रैक्टिस। देखो ये सवाल काफी सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, है। देखो ये रूट है ना, ये रूट ये थोड़ा इस तरीके से जा, ये रूट इस तरीके से जा रहा, और ये रूट जो है बेटा वो इस तरीके से, ठीक है। तुरंत सॉल्व होने वाला सवाल, मात्र कुछ ही सेकंड में। 64 कितने का बेटा, 8 का, 8 73 में जोड़ेगा 81, 81 कितने का बेटा, 9 का, 9 जोड़ेगा इसमें कितना, 36, 36 कितने का बेटा, 6 का, 6 जोड़ेगा 3 में कितना हो जाएगा, 9, 9 कितने का बेटा, 3 का। आपका आंसर चुटकियों में, ठीक है। ऐसे सवाल ऐसे उड़ाए जाते हैं, ठीक है। और ये काफी कॉमन सवाल है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बोर्ड मार्क्स का सवाल आ चुका है बेटा। तुरंत करना कैसे, देखो तुरंत करना कैसे सवाल, तुरंत करना कैसे, ठीक है। तुरंत करना कैसे है सब, ठीक, देखो तुरंत कैसे। देखो यहां से 26 में 2 का भाग जाएगा, 13 बचा, 13 का 4 में गुणा करेंगे, 52 आ गया ना यहाँ तक, ठीक है। और 52 को 30 में से घटाएंगे, सॉरी यहाँ 31 है ना भाई, वहां पे पहुंच गए, ठीक है। यहां तक हो गया बेटा। यहाँ कितना बचा, 26, 13, 13 चौका 52, 52 31 में से 52 जाएगा बेटा, तो 21 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, 21 बचेगा, ठीक है। 31 में से 52 घटाएंगे तो कितना, 21, कितना बचेगा, 21 बचेगा। काय का बेटा, माइनस का, क्योंकि माइनस के जाना, ठीक है। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बाहर आके हो गया कि नहीं। अब यहां से प्लस 21 और ये 51 हो गया,
ठीक है 51, 51 में से घटेगा बेटा कितना, यहाँ से 35, तो 11 में से ये 6 और यहाँ से कितना 1, 16 बचा, माइनस का 16 से भाग देंगे 48 में 3 बार, माइनस का 3 आ जाएगा बेटा। ठीक है आगे तुरंत। ठीक है ज्यादा बार बार पे सवाल को लिखने की, बोर्ड मार्क्स की को कोई जरूरत आपको नहीं। देखो बेटा काफी सिंपल सवाल है, देखो आ गए ना मेंसुरेशन पे, मेंसुरेशन पे आ गए ना, मेंसुरेशन पे, मेंसुरेशन पे आ गए हम। ठीक है देखो एक आयताकार भूखंड, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। ठीक है भूखंड का क्षेत्रफल 768 है, तो भूखंड का परिमाप बताए। देखो लेंथ जो है ब्रिथ से 3 गुनी है, तो ब्रिथ में x लूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 3x। बात आई कि नहीं समझ, 3 गुनी है। आपको पता है एरिया होता है रेक्टेंगल का L इंटू बी, दोनों का गुणा करता है तो 3x स्क्वायर आ जाता है बेटा, आ जाता कि नहीं। तो यहां से जो भी कंडीशन बनेगी वो स्क्वायर की बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 6 18 256, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 100। आ गया कि नहीं। अब आपसे पूछा भूखंड का परिमाप पूछा है, परिमाप देखो परिमाप आता है बेटा, मैं आपको सिंपल से रास्ते से बता दूं कि 16 3 48 ही हो जाएगा बेटा, 16 कम 16 ही हो जाएगा, हो गया 16 और 48 हो जाएगा कितना बेटा 64, कितना आ गया 64, और 2 का कर देंगे गुणा तो परिमाप आ जाएगा कितना बेटा 108। ठीक है ज्यादा फॉर्मूला लिखने के, आप देखो पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2l+v, होता है कि नहीं होता, आप जानते हैं। और एरिया जो होता है l इंटू बी, डायगोनल जो होता है इसका वो होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक बात आई कि नहीं समझ, ये होता है इसका डायगोनल। देखो किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया, तो यह 484 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनता है। ठीक है अगर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्र, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किन्हीं चीजों को पिघलाकर बनाया जाए तो वॉल्यूम की कंडीशन बराबर होती है, बाउंड्री के आधार पर बात होती है पेरीमीटर बराबर होता है पर्दे। जो मैं कहूं बेटा कि इसका एरिया तो दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है कितना 484, तो इसकी साइड कितनी होगी बेटा 22। भाई साइड का स्क्वायर तो एरिया होता है, भाई साइड का स्क्वायर तो एरिया होता है, तो एरिया से साइड में यहाँ पे रूट लग जाता एरिया में, इधर जाके तो कितना आ जाता 22, साइड 22 आ गई। और मैं कहूँ कि बेटा इसका पेरीमीटर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 22 में गुणा कर दें कितने का 4 का, तो कितना आ जाता पेरीमीटर बेटा 88 आ जाता कि नहीं आ जाता। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं। अब आ गया पेरीमीटर, पेरीमीटर आने से ये है, देखो तार है हमारे पास, कोई तार है, उस तार को मैंने चौकोर मोड़ा तो बाउंड्री की बात हो रही थी, अब उस तार को मैंने गोल मोड़ दिया तो बाउंड्री बराबर होगी, मतलब तार की जो लेंथ है वो हमेशा क्या होगी बराबर होगी दोनों में। ऐसा छोटा किया होगा, आकार बदल दिया गया है, तो पेरीमीटर इसका किसके बराबर हो जाएगा 2πr के बराबर हो जाएगा, नहीं कितना 88। हमको इतना पता है बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 और पाई की वैल्यू 22 कितना 7, इसने कहा भी है, सवाल में कहेगा जरूर आपसे, ये 88, ये 44 से कितना बेटा 2 बार, 7 गुना कितना 14, तो r बराबर आ गया 14। आपसे पूछा है बेटा एरिया, एरिया होता है पाई r स्क्वायर, होता है कि नहीं बेटा, तो पाई का मान 22/7, r कितना बेटा 14 गुणा, ठीक है 7 से कटेगा बेटा 2 बार, 28 गुणा 22 हो जाएगा 28 इंटू 22, आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताइएगा बेटा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक देखो काफी सिंपल सवाल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे सवाल को कैसे किया जाए, ये भी क्षेत्रमिति का ही समझ लेते हैं। देखो त्रिभुज एबीसी एक त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं, यदि भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु PQR हैं तो PQR त्रिकोण का क्षेत्रफल बताएं। सिंपल सा सवाल है, बड़े आसानी से सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं। एक समकोण त्रिकोण है, मतलब समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी बेटा बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है उसने एक बात क्लियर कर दी कि यहाँ A है, ये B है और ये C है, AB के मिड पॉइंट पर और BC के मिड पॉइंट पर और CA के मिड पॉइंट पर एक त्रिकोण बनना है। ठीक है जिसका नाम है PQ और R। कोई डाउट तो नहीं है बेटा, आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं। देखिए जब समबाहु त्रिभुज में कोई त्रिकोण बनता है मध्य बिंदु को लेकर, तो सबका एरिया 1:1:1 के रेशियो में आ जाता है, मतलब चारों ही इक्वल होते हैं। बात आएगी नहीं समझ में, अगर चारों इक्वल हैं और मैं कहूं बेटा आपको PQR का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, ट्राइंगल एरिया चाहिए किसका PQR का, तो इसका जो एरिया होता है 1/4 होता है किसका बेटा
ABC के, किसके? ट्राइंगल ABC के। होता है कि नहीं होता? आपने बचपन में पढ़ा, वो नहीं पढ़ा तो तब मैं समझाता हुआ चल ही रहा हूं आपको। तो मैं कहूं बेटा कि 1/4 और यहां से समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और यहां से साइड सबकी कितनी दे रखी थी बेटा? 4 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 4 चौक 16, 16 से 16 गया तो आपका आंसर आ जाएगा √3। सिंपल सा सवाल है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जेल वार्डन फायर व घुड़सवार आरक्षी प्रथम वाली दिशा, ठीक है, ये √3 आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट होगा भी नहीं बेटा, हम पढ़ाएं और डाउट आ जाए। देखो कितने मिनट की क्लास हो चुकी है हमारी? 20 मिनट की। अभी सवाल रहेंगे, घबराएं जरूरत। देखो आ गया ना, 3D से आ गया, 3D से 3D शेप से आ गया। ठीक है, आयतन का सवाल ज्यादातर इससे बनता है। देखो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के रूप में ढाला जाता तो बेलन की ऊंचाई, बेलन में ढाला जाता। देखो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला, गोला होता है स्पेयर, तो स्पेयर का जो वॉल्यूम, देखो ढाला जाता है कि मतलब है कि उसको पिघलाकर दूसरा बनाया जा रहा है, तो बात किसकी होगी? वॉल्यूम की। तो मैं कहूं कि स्पेयर का वॉल्यूम जो होगा बेटा, गोले का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? सिलेंडर के। होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा, आपका आंसर बिल्कुल होगा। तो मैं कहूँगा स्पेयर का क्या है? 4/3 πr क्यों है, सब बच्चे जानते हैं आसानी से। और सिलेंडर का होता है πr²h। वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। ठीक है, कोण का होता है 1/3 में। ठीक है, यहां से आप समझ लेना बेटा। ये यहां से पाई से पाई को उड़ा दो, उड़ा दिए। यहां से 4 कितना है बेटा? 3 है। और यहाँ जो रेडियस था वो कितना था? यहाँ पे गोले का 9 था, 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक, और यहां से आर कितना था बेटा? 3 गुणा 3। कोई डाउट तो नहीं है आपके आंसर? कोई डाउट नहीं है। और यहां से हमें चाहिए था एच। ठीक, अब काटा पीटी रह गई है, काटा पीटी रह गई है भैया, क्रॉस करना मतलब केवल आपको 3 से कितना बेटा? 3, और 3 3 9, 9 से कितना? 9 है। ठीक है, बचा क्या बेटा? 3 चौक 12, 12 9 108, तो ये आ जाएगा 108 बराबर क्या? एच। एच ही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, घबराने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन गई पेंशन लेने। ये भी काफी सिंपल सवाल है, टेंशन मत लीजिएगा इसको। देखो 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? समझ लेते हैं। यहां से मैं आपसे कहूं बेटा कि 2 रेलगाड़ियां हैं, 2 क्या है? रेलगाड़ियां, 2 रेलगाड़ियां, एक पहली और एक क्या है बेटा? दूसरी। ठीक है, यहां से मैं कह रहा हूं दोनों रेलगाड़ियों में गति का अनुपात, स्पीड का जो रेशियो है बेटा, स्पीड का रेशियो है 5 कितना है बेटा? 6। कोई डाउट तो नहीं है आपके? बिल्कुल कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है बेटा? 450। कौन सी? दूसरी रेलगाड़ी, ये वाली रेलगाड़ी। ठीक, तो मैं कहूं बेटा आपसे कि 5 घंटे में, देखो अगर मुझे स्पीड चाहिए तो मुझे पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम मुझे करना है कि नहीं? तो यहां से डिस्टेंस कितना तय कर रही है? 450 कर रही है कि नहीं बेटा? और स्पीड टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे, तो 5 नाम कितना हो जाएगा? 45, मतलब 90 क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर हो जाएगी कि नहीं? और यहाँ जो स्पीड दे रखी है दूसरे की कितनी दे रखी? 6। 6 कितने के बराबर? 90 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बेटा 15 6 90, 15 बार। तो 15 का गुणा अगर बेटा मैं इसमें कर दूं तो 15 5 75 हो जाएगा। तो इसकी स्पीड आ जाएगी 57 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सॉरी 57 75, उल्टा पढ़ दिया मैंने, 75 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। देखिए ये भी सवाल काफी अच्छा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको बेटा। मैं पढ़ रहा हूं सवाल को, देख लेते हैं क्या है कि एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और आंशिक रूप से साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा तय की। एक्स द्वारा पैदल चली गई दूरी कितनी है? ठीक, देखो 75 किलोमीटर की क्या है? डिस्टेंस है। और मैं कहूं इसमें से अगर उसने पैदल जो तय किए वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दूर से, और यहां से पैदल 5 किलोमीटर और साइकिल से 12, तो एक तो पैदल के लिए है डिस्टेंस,
और एक है बेटा किसके लिए, आपकी साइकिल के लिए। ठीक है, तो मैं दोनों के लिए अगर दूरी बनाऊंगा तो बेटा कैसे बनाऊंगा, मैं ये कहूंगा केवल कि इसकी पैदल की अगर x है तो इसकी कितनी हो जाएगी 75 माइनस एक्स, हो जाएगी ना दूरी, दोनों दूरी हो गई। मैं कहूँ ये जो दूरी है वो स्पीड से चला है कितनी 5 किलोमीटर पर आवर, ये जो दूरी है बेटा वो कितने की स्पीड से चला है 12 किलोमीटर पर आवर। दोनों का क्या जोड़, कितना समय लगा है दोनों को 8 घंटे। केवल ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बनेगी, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आ जाएगा बेटा 60, यह आ जाएगा आपका 12x, और ये आएगा 7 5 25 और 7 5 35, 375 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा बेटा माइनस का 5x बराबर कितना आ जाएगा 8 छिंगा 48, और 12 में से 5 गया तो 7x, और ये 480 माइनस जाएगा इधर 375 जाएगा। अब आपको करना क्या था बेटा, कुछ नहीं, वही 7x निकालना है, तो पहले इसको घटा लीजिए। 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से ये 0, और यहाँ से कितना 105, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 किलोमीटर आ जाएगी दूरी जो पैदल चली गई है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको घबराने की बेटा कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सवाल सिंपल है, ये काफी सिंपल सवाल है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत बेटा नहीं। देखो सिंपल कितना है, देख लीजिए कि एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निश्चित दर से निवेश किया जाता है तो 2 साल में परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि 1.21 गुना हो जाती है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट बन जाता है कितने साल में, 2 ईयर्स में। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल है कितना, आप कहेंगे सर प्रिंसिपल जो है वो है आपका कितना 1, मान लेंगे, गुना कितना हो रहा है 1.21 गुना हो रहा है, 1 कटेगा यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 2 साल हैं तो रूट लगा देंगे बेटा, यहाँ से कितने ये 10 का और यहाँ से कितने का 11 का, तो कितना ब्याज मिल रहा है, 1 कितने पर 10 पर, 1/10 होता है 10%। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, घबराना ही नहीं है, छोटे मोटे से सवाल हैं ये। देखो ये सवाल काफी अच्छा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे किया जाए ऐसे सवाल। रुपए x को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतनी ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y को 5.25 वार्षिक साधारण ब्याज के 16 वर्ष के लिए निवेश करके होता है। तो x और y का रेशियो देखो, x राशि को 9% की दर से कितने साल के लिए, 7 वर्ष के लिए देने से जो ब्याज मिलता है उतना ही y राशि को 5.25 दर से 16 वर्ष के लिए देने पर होता है। ठीक है, आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है घबराने की, तो ये हो जाएगा x गुणा 63, हो गया कि नहीं बेटा, आप कहेंगे सही सही। और ये हो जाएगा 16 पंजे 80, यही गुणा कर देता हूं ऊपर ही, और 80 का 8 और 16 दूनी 32, 8 40, 4 पॉइंट लग गया, 16 पंजे 80 और 4 हो जाएगा 84। ठीक, 84 हो गए, 84 y इंटू 84। ठीक है, अगर कट रहे हैं तो काट दीजिए, कट रहे हैं तो काटेंगे भाई। 7 से कितना 9 बार, 21 से काटे से 21 3 63 और 21 चौका 24। ठीक है, तो x का मान 4 आएगा, y का मान 3 आएगा। x और y का जो अनुपात आएगा, x का मान 4 आया और y का मान 3 आया, तो ये 4:3 हो जाएगा। टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, सिंपल था सवाल। देखो ऐसा सवाल आ चुका है, लेकिन ये सवाल प्रीवियस ईयर का नहीं है, अलग से डाला हुआ है। देखो ए बी से 3 गुना तेज कार्य करता है, यदि बी अकेले किसी कार्य को 288 दिन में पूरा कर सकता है तो ज्ञात कीजिए और भी दोनों मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो सवाल समझते हैं, ए और क्या है बेटा बी, प्रैक्टिस सेट को स्पीड से कराया ही जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ए बी से तिगुना तेज है, 3 गुना, तो ये रेशियो 1 और ये कितना 3, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, बी किसी कार्य को 288 में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1 का गुणा 288 में करेंगे तो इतना ही तो आता बेटा, आता। अब करवाना किससे, हमें दोनों से मिला के करवाना। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 4, 4 7 28, 4 दूनी 8, आ गया आंसर 72, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला भी काफी सिंपल है। देखो तोरसा ने 2250 के साथ एक कारोबार शुरू किया, पार्टनरशिप का है।
जबकि कुछ पार्टनरशिप का सवाल आना ही आना, और जो मैंने पार्टनरशिप की क्लास डाली हुई है उसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया गया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तोरसा ने 2250 के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीने बाद तिरसा 2880 रुपए का निवेश करके यदि 12 महीने के अंत में तोरसा निवेश के लाभ का अनुपात 25 और 24 के अनुपात में बांटा जाता, तो तिरसा ने कितने महीने के लिए निवेश किया था? देखो, एक तो है तोरसा, वो लिख देता हूं, एक है तिरसा, तिरसा लिख देता हूं। पहले व्यापार शुरू किसने किया? आप कहेंगे सर तोरसा ने शुरू किया है 2250 लाख, ठीक है। और इसने कितने लगाए? मैंने पहले ही बताया था आपको, पार्टनरशिप में पहले लिखिए जो धन लगाया है। अब इसने कितने समय के लिए लगाया हमें पता नहीं है, लेकिन इसने शुरुआत से लगाया, तो इसने तो पूरा 1 साल 12 महीने के लिए लगाया होगा, 12 महीने के लिए, ठीक है। अनुपात में जो लाभ हो रहा है इन्हें कितना हो रहा है? 25 अनुपात कितना हो रहा है बेटा? 24, ठीक है। अब केवल उड़ाना है, सवाल को क्या करना है? उड़ाना। 0 से 0 काटिए बेटा, है 25 से कितनी बार कटेगा? 25 9 225 9, ठीक है। 24 से ये कट, ये एक आ गया, 24 से कटेगा, ये भी एक आ जाएगा, 24 से कटेगा तो 24 एकम 24, और ये आ जाएगा 24 दूनी 48, 12 से ये 12 गया बेटा, बचा क्या? टी, टी इधर आएगा, 9 इधर आएगा, तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 9। सिंपल सा सवाल है, और इस तरीके का भी सवाल मैंने आपको क्लास में कराया था, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक। ये सवाल काफी तरीके के सवाल मैं आपको करा चुका हूं बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, एक वस्तु को 2114 में बेचने पर हुई हानि, उस वस्तु को 2675 में बेचने पर लाभ का 65%। देखो मिडिल वैल्यू, देखो अगर कोई वस्तु का सीपी यहां है बेटा, अब उसको प्रॉफिट में बेचा जा रहा है तो कितने में? 2675 में। अगर लॉस हो रहा है तो इधर होगा 2114, होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो अब इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि बेचने पर प्राप्त लाभ का 65% हुई हानि, उसी वस्तु को 2675 बेचने लाभ का 65%, मतलब हानि 65% है, यहाँ पे हानि 65% है और लाभ 100, ठीक है कि नहीं? तो अगर मैं कहूं कि 5 से काटिए तो आप कहेंगे सर 13, 5 से काटिए आप कहेंगे सर कितना? 20। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? यहां से इनका रेशियो बन गया इन दोनों पार्ट का, यहां से, ठीक है। मैं कहूं कि ये टोटल इसमें से इसको माइनस किया जाए तो कितना आएगा? 5 में से 4 गया तो 1, 7 में से 1 गया तो 6, और 6 में से 1 गया तो कितना? 5, 561। ये कितना हो जाएगा बेटा? आप कहेंगे 33 हो जाएगा, 33 561 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, यहाँ से 11 से काट लिया, 11 3 33, और ये 11 5 55, 11 कम 11, और 3 से कितना? 17, 17 आ जाए। अब इच्छा आपकी जाहिर करती है कि सवाल को कैसे निकाला जाए। अगर आप इसमें गुणा कर देते हैं 17 दूनी 34, तो 340 यहाँ आ जाएगा। और अगर बेटा मैं 340 इसमें से माइनस कर दूं तो बचा 5, और यहाँ से ये बच्चा कितना? 3 बचा, और यहाँ से 6 में से अब ये कितना बचा बेटा? 3 बचा, और यहाँ से 2 का 2 बचा, ठीक है। तो 2335 आपका आंसर है, ठीक। और ऐसे कई प्रकार के सवाल मैं आपको रटा चुका हूं, उंगलियों पे रटा चुका हूं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहां से परसेंट में सवाल आने की संभावना ज्यादा है, तो रेक्टेंगल से जो सवाल बनता है ये पढ़ लीजिए, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा। एक घनाभ आकार के कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 15%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ का लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। 15%, 15% का फ्रैक्शन है बेटा 3/20, ठीक। तो लेंथ कितना? 3/20। कोई डाउट तो नहीं बेटा? आप कहेंगे सर कोई डाउट। दूसरा विड्थ 20% का फ्रैक्शन 1/5, वृद्धि की जा रही है, प्लस लगाते जाइए। तीसरा है 30%, 3 कितना बेटा? 10, वृद्धि करते जा रहे हैं, प्लस लगाते, ठीक। अगर मैं कहूं कि पहले लेंथ कितनी थी? 20 थी, तो अब लेंथ कितनी है बेटा? 23। पहले लेंथ 5 थी, तो अब लेंथ कितनी है बेटा? 6। पहले लेंथ 10 थी, तो अब लेंथ कितनी है? 13, ठीक है। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, कुछ कट रहा है तो काट दो, क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस कर दो। 2 से कितना बेटा? 10, और 2 से कितना बेटा? 3, ठीक है। ये तो हो जाएगा 100, 100 पंजे 500, ये हो जाएगा बेटा 23, 13 3 39, ये 39 गुना हो जाएगा। 23 में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 23 से करेंगे तो 3 नाम 27,
और 3 3 9 और 2 11, ठीक है, 23 या 117 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से करेंगे 2 से 18 और 7, क्या आ जाएगा 7 9 8। एक बार चेक कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कभी कभी मेरे गड़बड़ हो जाते हैं। 3 नाम 27, 3 3 9 2 11, 2 नाम 18, 2 3 6 1 7, ये आ जाएगा आपका 857। कितना बेटा 357, कितना बढ़ रहा है बेटा 357, 397 कितने से 500 से, इंटू कितना 100। अब आपको 2 जीरो काट देनी है और 5 का भाग देके मुझे बता देना है, और आप 5 से चुटकियों में बेटा आ जाए। डिवाइड आपको करके मुझे बताना है। देखो 2 व्यक्तियों को, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसा सवाल जीडी में आया है, जो जीडी का पेपर हुआ था, दिल्ली पुलिस में आया, दिल्ली पुलिस में ऐसा एग्जाम में आ चुका है अभी अभी जो 2023 में हुए थे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कांस्टेबल का है, वो भी कांस्टेबल की भर्तियां थी। देखो ए और बी की आय 2 और 3 के अनुपात में हो, उनका व्यय मतलब खर्च 4 और 7 के अनुपात में, तो प्रत्येक व्यक्ति 4000 रुपये बचत करता है, तो आय में अंतर है। देखो ए और बी है, ए और कौन है, ए। इनकम का अनुपात कितना है, 2:3 है, ठीक है। उनका खर्चा, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 4:7, कितना है 4। आपको पता है कि इनकम में से मैं अगर एक्सपेंडिचर निकाल दूं तो सेविंग आएगी निकल के। सेविंग कितनी है, प्रत्येक की 4 है। इसको करने का सिंपल सा तरीका ये है कि क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन बनाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, रैखिक समीकरण बनाने की जरूरत नहीं, सीधा 7 दूनी 14, ठीक है, और 3 चौका 12, अंतर कितना है 2, साइड में लिख लीजिए 2, ठीक है। 4 चौक 1600, 16,000 हो जाएगा, ठीक है, और 7 चौक 28, 28,000 हो जाएगा। तो यहां से दोनों का अंतर कितना है 12, 2 से काटेंगे 6, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक। आपसे पूछा क्या बेटा, उनकी आय में अंतर, आय में कितना अंतर, 1 का गुणा करेंगे 6,000। इसके ऑप्शन लिखना रह गए हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर मैंने प्रॉपर तरीके से लिख दिया है, और इसीलिए आपके लिए मल्टीप्लाई मैंने छोड़ा नहीं। एसएससी ने भरपूर इस साल इस प्रकार के सवाल पूछे हैं, तो ये भी आप जो सवाल मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं पेपर से अलग, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नहीं, इसने कहा पी क्यू आर का औसत वजन 51 है, पी क्यू आर का औसत वजन कितना है बेटा 51 है, ठीक। पी और क्यू का औसत वजन कितना है बेटा 45 है, ठीक। और क्यू और आर का औसत वजन कितना है बेटा 46। कॉमन से वैल्यू एक ज्यादा हो रही है, मतलब एक कॉमन है, पी क्यू आर है या पी क्यू और पी क्यू क्यू आर, तो क्यू कॉमन है, इसका मतलब इसमें, ठीक है, 4 है। केवल यहां से देखिए डेविएशन मेथड से कितना कम है बेटा 6 कम है। यहां से कितना कम है बेटा, ये है आपका कम है, जो है में कम है आपका बेटा 5, -5 का, ठीक। ये 6 कम है और ये 5 कम, ठीक है। यहां से दोनों 2 2 है, कोई टेंशन नहीं, 11 कर ली -11 और 2 2 है दोनों, तो 11 दूनी 22, -22 हो जाएगा। जब कॉमन की वैल्यू आती है तो माइनस का माइनस रहने देना, प्लस का प्लस। और अब एक एक्स्ट्रा रिमेनिंग नंबर बचता है कोई, या 2 बचते हैं, तो आपको माइनस का प्लस करना, प्लस का माइनस। तो 51 में से 22 का हटा देना है, तो 11 में से 2 गया तो 9, 4 में से ये तो 29, आपका आंसर, ठीक है। तो हमने इस क्लास में 19 क्वेश्चन किए हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा मैंने आपको कंडीशन समझाई है, तो 20 हमारे टोटल हो जाते हैं। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा कि वीडियो को पूरा देखिएगा हमेशा, प्लस दूसरा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, लोगों के पास भेजना है। और हमारी ये जो क्लास हुई है तो 39 मिनट की हुई है, 20 क्वेश्चन में 39 मिनट में आपको समझाए हैं, प्लस एक्स्ट्रा रूल भी बताइए कि लाइन लिख के समझाए, तो मुश्किल से मुश्किल आप इसको 20 क्वेश्चनों को मुश्किल से 20 मिनट में आप कर पाएंगे। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्लासेस से जुड़े रहिए। हर प्रैक्टिस सेट को आपको 15 तारीख तक प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगे। उसके बाद 2 दिन आपका जो मन है वो पढ़िएगा, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आपको फिलहाल में 15 तारीख तक ये प्रैक्टिस सेट आपको करना है। तो इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त होती है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।